नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे क्लास 10th का रियल नंबर्स। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन का एप्लीकेशन है, इसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी। तो देखिए, यूक्लिड साइंटिस्ट का नेम, डिवीजन का मतलब आप लोग जानते हैं डिवाइड, और लेमा का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर रखा है। अगर आपको नहीं है तो आप पहला लेक्चर मेरा देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका स्टेटमेंट ये था कि फॉर एनी two integers a and b, there exist, आप यहाँ b लिख देंगे, a is greater than b, there exist q and r such that a equal to bq plus r, here r is less than b and greater than r equal to 0। तो यूक्लिड ने हमें बताया था कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स a एंड b के लिए जहाँ पे a जो इंटीजर है वो ग्रेटर है b से, तो q एंड r एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि जो a इक्वल टू होता है bq प्लस r के इक्वल टू होता है। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम किसी इंटीजर 25 और एक इंटीजर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं 25 जो ग्रेटर है 4 से, जैसे यहाँ पे। तो अगर हम इस 4 से 25 को डिवाइड करें तो 4 जा 24 एंड रिमाइंडर इज 1। तो आपको अच्छे से पता है कि ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा डिवाइजर है और ये मेरा कोशेंट है और ये है रिमाइंडर। आपको अच्छे से पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वैसा ही कुछ लिखा हुआ कि जो डिविडेंड है वो मेरा ए है, यानी कोई नंबर ए था, इंटीजर ए है, जिसको हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे एक इंटीजर, जैसे यहाँ पे 6 और यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है ना। वैसे किसी भी एक इंटीजर ए को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे एक इंटीजर क्यू और एक इंटीजर आर क्या है, एग्जिस्ट करेगा। और जो मेरा डिविडेंड ए इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। और यही स्टेटमेंट इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें बताया गया है। और देखिए, हमको अच्छे से पता है कि जो मेरा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है। आप कभी सोच सकते क्या है रिमाइंडर यहाँ पे 5 आ सकता है, तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आएगा तो 1 टाइम से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरा रिमाइंडर है हमेशा इससे क्या होगा, इससे जो है लेस होगा, या फिर 0 से बड़ा, या फिर 0 से इक्वल होगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि देखिए 0 से बड़ा होने का रीजन यही है कि रिमाइंडर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि निगेटिव होता है, ठीक है। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है और ग्रेटर होता है, आर इक्वल टू होता है 0 के। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो मेरा रिमाइंडर है इस डिवाइजर बी से ऑलवेज छोटा होगा और इक्वल टू या फिर ग्रेटर होगा 0 के, ठीक है। तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी की हेल्प से हम लोग जो है CF फाइंड आउट कर सकते हैं, दो इंटीजर्स का, 3 नंबर्स का HCF इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 24 एंड मान लेते हैं 16, इन दो नंबर्स का हमको HCF निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले इसको फैक्टर करिए। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। मेरा 24 लिखा है, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसको हम लोग लिख पाएंगे 2 की पावर 3, है ना। और 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा तो आप कहेंगे कि दोनों में 2 की पावर 3 जो है कॉमन है, यानी 2 की पावर 3 क्या होता है 8। यानी इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 8। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो 8 है इस 24 को भी डिवाइड करेगा एंड 16 को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो HCF होता है वो हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें ए है 135 एंड 225। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 135 एंड 225। यानी कि पहला है 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स का हमको एचसीएफ बताना है ना। तो आपको जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से अगर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो आप चेक करिए दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर मेरा लेस है। तो आप देख सकते हैं जो 135 है वो लेस है 225 से। तो आप इसमें क्या करिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करिए, जो छोटा नंबर से उस नंबर से बड़े नंबर्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 1 टाइम जाएगा, 135 वन जा 135, माइनस कर दीजिए 5 माइनस 5 0, 22 माइनस 13 आ जाएगा 9, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिवाइड कर देना है, उसके बाद आप इस डिवाइजर को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है 135। अब 90 से इस डिवाइजर 135 को डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 1 टाइम्स 90 वन जा 90, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 13 माइनस 9 4। ठीक है, इसके बाद आप फिर इस डिवाइजर को यहाँ पे लिखिए एज ए कोसेंट, सॉरी डिविडेंड। तो 45 को 90 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 45 इंटू 2 90 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, जिस स्टेज पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए और उस स्टेज पर जो भी मेरा डिवाइजर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी जो इन दोनों को जो एचसीएफ है 135 एंड 225, इन दोनों को जो एचसीएफ है कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों का एचसीएफ होगा, यानी वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करके जो है 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाया गया होगा, इसका जो भी पार्ट है आप लोगों को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप डिस्कशन करिएगा। तो देखिए इसी पर बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि इफ़ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और क्वेश्चन है इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस का 117, then the value of m, and HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is। ठीक है, यानी 65 and 117 इन दोनों का जो HCF है वो 65m माइनस 117 के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। देखिए मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को एचसीएफ जो भी आएगा उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन के कहने का मीनिंग इतना है कि जो इन दोनों को एचसीएफ है वो इसके इक्वल है। मतलब ये निकलता भाई, जब इसका एचसीएफ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है यानी इसका एचसीएफ जो आएगा वो यही आएगा, है ना, इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के एचसीएफ जैसे भी हम लोग कैलकुलेट करते थे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और जो एचसीएफ आएगा उसको हम इसके इक्वल टू रख के सोल्व कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए लेट्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। आप यहाँ पे देख सकते हैं 65 इज लेस देन 117, तो आप इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा अप्लाई कर दीजिए। तो 65 से डिवाइड करिए 117 को, तो देखिए 2 टाइम्स करेंगे तो 130 आएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, माइनस कर दीजिए 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5, इसको कॉपी करिए यहाँ पे, फिर 1 टाइम्स ही जाएगा,
तो 5 माइनस 2 3 यानी 13, ठीक है। अब फिर आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, मैंने आपको बताया है 13 4 जा 52, और इस स्टेज पे जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है ना। और इस डिवाइजर पे ही रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कि जो इन दोनों को जो सी एफ होगा क्या होगा, 13 होगा। अब क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ पहले, एच सी एफ ऑफ 65 कामा 117 कितना आ गया, 13। बट क्वेश्चन में कहा गया था कि जो एच सी एफ है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको एम की वैल्यू बतानी है। तो सिंस the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो HCF आया है आपको इसके इक्वल टू रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइनस में आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा जाके, तो 13 प्लस 117 130 आ जाएगा। 65 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 130 डिवाइडेड बाई 65, 65 2 जा 130, तो m इक्वल टू आ जाएगा 2। यानी आपसे m की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m। यानी अगर इन दोनों का जो HCF है इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, यानी एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का HCF निकाला, 13 आया। क्वेश्चन में कह रखा है कि इनका जो HCF है उस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी HCF को ही इस तरीके लिखा गया है। तो आप इन दोनों के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। और देखिए मैं आपको और बता दूं, जो हम लोग कवर करेंगे इसमें NCERT तो सारी कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, प्लस और भी अदर बुक्स के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, और बाकी हम लोग कल कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट नंबर which exactly divides 280 and 1245 having remainder is, यानी कि द लार्जेस्ट नंबर which exactly divides 280 and 1245 leaving remainder is। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखा नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। मैंने शायद अधूरा लिखा है इसमें कि द लार्जेस्ट नंबर which divides 615 and 963 leaving remainder 6 in each case। क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट नंबर which divides 615 and 963 leaving remainder 6 in each case। देखिए द लार्जेस्ट नंबर यानी आपको जो है लार्जेस्ट नंबर, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ते आइडिया लग गया कि हमको HCF फाइंड करना है ना। द लार्जेस्ट नंबर which divides, जो डिवाइड करे 615 and 963 leaving remainder 6 in each case। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि लार्जेस्ट नंबर बताइए और जिसको इस 615 एंड 963 को डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आए, तो आपको तो ये तो आइडिया लग गया होगा कि 615 एंड 963 में हमको जो है HCF ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हाईएस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है तो जनरली हम लोग HCF फाइंड करते हैं। बट इसमें इन्होंने कहा है कि लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, जो रिमाइंडर है वो 6 बचना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आपका बच रहा है आप पहले क्या करिए ना, उन नंबर से उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो आप क्या करिए, subtracting the remainders from the given numbers, यानी पहला जो नंबर है 615 963,
इन दोनों में से जो है आप रिमाइंडर माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन में कहा 6 इन ईच केस, यानी कि दोनों केस में रिमाइंडर 6 ही बचना चाहिए। अगर डिफरेंट रिमाइंडर होगा तो आप डिफरेंट दोनों से माइनस करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों में से 6 माइनस कर देना है। तो 615 से आप 6 को माइनस करिए तो आ जाएगा 609, एंड इससे आप 6 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 957। और आपको कुछ नहीं करना है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, जो इन नंबर्स को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसमें से आप क्या करिए, रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 609 एंड 957। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा नंबर छोटा है और एक ग्रेटर है ना। तो इस छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 609 957 माइनस आपको जस्ट डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 609 आप माइनस कर दीजिए, तो 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 4 से 0 माइनस करेंगे 4, 9 माइनस 6 5, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो डिवाइजर था आप उसको डिविडेंड बनाएंगे यहाँ पे। तो 609 फिर 1 टाइम्स ही जाएगा, 548, तो 9 माइनस 8 1, 60 माइनस 54 6, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। तो 61, तो आप इस डिवाइजर को फिर से आगे यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको देखिए फिर डिवाइड करिए। 61 का टेबल पढ़ना है कि कितनी बार जाएगा, तो हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो आई थिंक 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 टाइम्स नहीं जाएगा तो 8 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो इसको मैं काट देता हूँ, 8 8 जा 64, कैरी आएगा 6, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड कर देंगे 54। आई थिंक हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, 3 यहाँ पे ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 4 ही तो आएगा यहाँ पे। तो हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। 9 से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो फिर भी 1 टाइम्स ही जाएगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 टाइम्स ही जाएगा, है ना, 2 टाइम्स जाएगा नहीं। 348, चलिए माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, 60 माइनस 34, यहाँ पे देखिए 10 से 4 को माइनस करेंगे 6, और यहाँ पे आएगा कैरी ले लिया गया था तो 5 बचेगा, 5 माइनस 3 2। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 261, इस डिवाइजर को आगे कॉपी करिए, 348 कितनी बार जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा ये। तो 261 फिर माइनस करिए, 8 माइनस 1 7, उसके बाद 34 से 26 को माइनस करेंगे तो 8, है ना। तो फिर देखिए इस डिवाइजर को फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आपको ये तब तक करते रहना है जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो 261 अब चेक करिए कितनी बार जाएगा, 87 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड कर देंगे तो 26, तो ये पूरा का पूरा 3 टाइम चला जाएगा।
3 7 जा 21, कैरी आएगा 2, 3 8 जा 24, 2 26, रिमाइंडर इज 0। देखिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ गई है ना। तो यानी इन दोनों नंबर्स का जो मेरा HCF होगा क्या हो जाएगा 87 होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर होगा। इसका मतलब है कि जो HCF ऑफ 609,957 इक्वल टू 87, इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा 87। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 87। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी वो लार्जेस्ट नंबर बताना था जो 615 एंड 963 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है 6 आना चाहिए दोनों केस में। यानी वो नंबर्स अगर 615 को डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 6 आए, और उसी नंबर से अगर हम 963 को डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर क्या है 6 आए। ठीक है, अगर डिफरेंट रिमाइंडर आता जैसे मान लेते पहला कहता 6 रिमाइंडर आया, सेकंड में कह देता 7 रिमाइंडर आए, तब भी हम आप यहाँ से हम 6 माइनस कर देते, यहाँ से 7 माइनस कर देते। ठीक, तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए और लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर्स गिवन है आप उनसे पहले रिमाइंडर को माइनस करिए, उसके बाद क्या करिए जो भी नंबर्स हमारे आएंगे माइनस करने के बाद उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, वही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग।